ओह, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से कैब भी बुक नहीं हो रही। शुक्र है भगवान का, कैब तो बुक हुई। बारिश तो और बढ़ती ही जा रही है, बस अब ये कैंसिल ना हो जाए। ये है नेहा, जो कि एक कंपनी में काम करती है और किसी प्रोजेक्ट की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो गई। रात में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस वजह से नेहा को ना ही कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। सारे ड्राइवर कैब कैंसिल कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसे एक कैब मिलती है, वो भी शेयरिंग कैब होती है और नेहा जल्दी से उस कैब में बैठ जाती है। कैब में पहले से एक सवारी बैठी थी, जो था एक छोटी हाइट का लड़का। कैब में ना तो नेहा बोली और ना ही वो लड़का, और कुछ ही देर में नेहा का घर आ जाता है। नेहा कैब से उतरते ही जल्दी से घर जाती है। नेहा बेटा, आज तुमने ऑफिस से आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी तुम? मुझे बहुत चिंता हो रही थी, ऊपर से मौसम खराब हो रहा था। अरे मम्मी, ऑफिस में आज बहुत काम था, इसलिए देर हो गई, और फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी, कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर आप बताओ मैं क्या करती? बड़ी मुश्किल से कैब मिली और मैं घर पहुँची। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। अगले दिन नेहा जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो वो बहुत परेशान थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? वो मम्मी, मेरे डॉक्यूमेंट की फाइल नहीं मिल रही, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मेरी मीटिंग है, फाइल नहीं मिल रही। आप देखो ना, कहाँ गई है वो? अरे वो फाइल तो तुम कल ऑफिस लेकर गई थी ना, हो सकता है वहीं छूट गई हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऑफिस जाकर ढूंढती हूँ। नेहा ऑफिस जाती है और फाइल ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर भी फाइल नहीं मिलती। कुछ ही देर में नेहा की मीटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें उस फाइल की जरूरत थी। अचानक वो लड़का नेहा के ऑफिस आ जाता है, जो रात को कैब में बैठा था, और वो नेहा से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम वंश है। रात में आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे और आप अपनी फाइल कैब में ही भूल गई थी, और मेरे पास आपके घर का तो नंबर था ही नहीं, लेकिन ऑफिस का एड्रेस फाइल में ही था, तो इसीलिए मैं इधर आ गया। ये लीजिए आपकी फाइल। हाँ हाँ, मुझे याद है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फाइल को इतना संभाल के रखा। तभी ऑफिस का स्टाफ वंश की हाइट देखकर हंसने लगता है। अबे यार, ये तो बोना है, कितनी छोटी हाइट है इसकी। हाँ देखो तो, पर नेहा से मिलने क्यों आया है? ये नेहा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? सब हंस रहे थे और नेहा और वंश सबकी बातें सुन रहे थे। अब वंश चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद नेहा को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। अरे बहन जी, आप यकीन तो करो, लड़का बहुत अच्छा है और मेहनती है। आपकी बेटी उस घर में राज करेगी और खुश रहेगी। अरे सावित्री जी, लड़के की हाइट बहुत छोटी है, हमारे नेहा के मुकाबले तो उसकी हाइट बहुत कम है। अरे सब बहुत बातें बनाएंगे, आप ये रिश्ता छोड़ो, कोई और रिश्ता देखो। अच्छा ठीक है। आंटी जी, आपने लड़के का क्या नाम बताया? लड़के का नाम वंश है। ये रहा फोटो, एक बार तुम भी देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। जैसे ही नेहा उस लड़के की फोटो देखती है तो वो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो उसके साथ कैब में बैठा था और उसके ऑफिस फाइल वापस करने भी आया था। इस बारे में वो अपनी माँ को बताती है और उसे समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है और वो उसी से शादी करना चाहती है। नेहा के बहुत समझाने पर उसकी माँ शादी के लिए मान जाती है और जब वंश नेहा से मिलता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो वही लड़की है जिसने उससे शादी के लिए हाँ बोला है। तुम तो जानती हो कि मेरी हाइट कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? वो तो मेरी मम्मी है जो बार बार मेरा रिश्ता भेजती रहती है। मुझे भी पता है कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए आसानी से हाँ नहीं कहेगी। नेहा, तुम्हें तो मुझसे काफी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी टाइम है, तुम शादी के लिए मना कर दो। वंश, मैं आपका नेचर देखकर आपको पसंद कर चुकी हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम जैसी लड़के का लाइफ पार्टनर बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, तो बस मुझे आपसे ही शादी करनी है, ये मैंने सोच लिया। कुछ ही दिनों में नेहा और वंश की शादी हो जाती है। शादी में सभी नेहा और वंश की जोड़ी को देखकर बहुत बातें बना रहे थे, लेकिन उससे नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे सुनीता बहन जी, आपको अपनी नेहा के लिए इतनी छोटी हाइट का लड़का ही मिला क्या? आपकी नेहा तो देखने में सुंदर है, लंबी है, चौड़ी है, उसके जैसी हाइट का लड़का ढूंढते, ये कैसा छोटी हाइट का लड़का ढूंढ दिया? तभी एक बच्चा आकर सुनीता से बोलता है, आंटी जी, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। मैं अभी आती हूँ, मुझे बुला रहे हैं, आप लोग कुछ लीजिए। नेहा के जब ऑफिस के फ्रेंड आते हैं तो वो भी उनकी जोड़ी देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे नेहा, ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हारी फाइल देने ऑफिस आया था? तुमने भी क्या पसंद किया इतनी छोटी हाइट की लड़की को? कम से कम अपनी बराबर की हाइट का लड़का तो चुनती। स्वीटी प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो, तुम लोग शादी में आए हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी कोई भी बात करो, और मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो तुम हमारे रिश्ते को खराब मत करो। तुम सब खाना खाकर जाना। नेहा ने सबको चुप करवा दिया। नेहा की शादी हो गई, उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर वो वंश के साथ घर
घर में आ गई। मुंह दिखाई की रस्म के बाद नेहा की सास उसके कमरे में आकर बोलती है, नेहा बहू, तुमने पैकिंग नहीं की क्या? पैकिंग में जूली तुम्हारी मदद कर देगी। सूट तो वहाँ कोई पहनता नहीं है, तो भारी साड़ियाँ ही रख लेना। तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, सब तुम्हें देखेंगे। जूली चल, तू भाभी की मदद कर दे। अगले 2 घंटे में निकलना है हमें, वरना तेरे बाबूजी शाम को शोर मचाने लग जाएंगे और घर को सर पे उठा देंगे। जूली तू तो जानती ही है कि उनके मित्र के यहाँ कुछ भी होता है तो तुम्हारे बाबूजी समय से पहले पहुँचना पसंद करते हैं, और हम में से किसी ने भी ज्यादा देर कर दी तो तेरे बाबूजी पूरा घर सर पर उठा लेंगे। माँ तुम जाओ, मैं भाभी की मदद करती हूँ। और वो वंश भैया कहाँ है? सुबह से भाभी अकेली बैठी है, अभी तक उनसे मिलने भी नहीं आई। अरे तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे भैया को हलवाई की दुकान पर देसी घी की मिठाई लेने भेज चुके हैं, तो सुबह से वही बनवा रहा है। कल ही नेहा अपने ससुराल आई और आज उसके ससुराल वाले उसे किसी और की शादी में लेकर जा रहे थे, जिस वजह से नेहा वंश को जानती तो थी, लेकिन शादी के बाद से अभी तक वो वंश से मिली तक नहीं थी। वो सब ट्रेन से गांव जा रहे थे। कुछ ही घंटे में ट्रेन ने गांव में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। गांव पहुंचते ही सबने नेहा को घेर लिया, क्योंकि नेहा एक नई नवेली दुल्हन जो थी। हम सब औरतें एक साथ सो जाएंगी। नेहा बहू तुम जूली के बिस्तर पर सो जाना। अरे ये बिजली कैसे कड़कने लगी, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। ठीक है मम्मी जी। रात हो चुकी थी और बारिश भी होने लगती है। सभी मेहमान सो गए थे, लेकिन नेहा और वंश की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो दोनों अपने मोबाइल से मैसेज पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके लिए ये शादी की पहली रात थी, यानी सुहाग रात थी। दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी वंश ने मैसेज में लिखा, यहाँ तो सब सो चुके हैं, अगर वहाँ भी सब सो चुके हैं तो कुछ देर के लिए बाहर आंगन में आओ ना। ठीक है मैं आती हूँ। नेहा किसी तरह बाहर आती है, जहाँ पहले से ही वंश खड़ा था। बहुत बारिश हो रही है, हम दोनों भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, वो सामने झोपड़ी में चलते हैं, वहाँ घास फूस की छत है, वहाँ बारिश से बच जाएंगे। उसके बाद वंश नेहा का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी में ले जाता है। नेहा को डर तो लग रहा था, लेकिन उसे वंश का साथ पाकर बहुत खुशी हो रही थी। झोपड़ी में पहुँचने के बाद वंश उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। इतने में ही नेहा चिल्ला पड़ती है, चूहा चूहा, देखो चूहा। अरे चूहा तो भाग गया, पर लेकिन एक फायदा हो गया, तुम मेरे करीब आ गई। ये सुनकर नेहा शर्मा जाती है और फिर अचानक से बिजली की कड़कड़ाहट से नेहा डर जाती है और वंश फिर से उससे लिपट जाता है। वो पल खुशनुमा बन जाता है और बारिश में नेहा और वंश की सुहाग रात एक यादगार रात बन जाती है। आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 लिखकर। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।